जय गुरुदेव। मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। तीसरे नेत्र के बारे में पहले मुझे सिर्फ इतना ही मालूम था कि यह शिव की तीसरी आंख होती है और जब शिव किसी कारण से क्रोधित होते हैं तो वह तीसरा नेत्र खुलकर सब कुछ भस्म कर देता है। या फिर तीसरा नेत्र मैंने जग जननी माँ की तस्वीरों या मूर्तियों में ही देखा था। गुरुदेव से दीक्षा लेने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि तीसरा नेत्र तो प्रत्येक मनुष्य के होता है और वह अंदर की तरफ अर्थात हमारे भीतर की तरफ खुलता है और जब खुलता है तो सारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही समझ आने लगते हैं। गुरुदेव की एक बात यह है कि आज्ञा चक्र पर मुझे देखो और मन ही मन बीज मंत्र का जाप करो। यह बात मुझे अब जाकर समझ आई है कि क्यों गुरुदेव को आज्ञा चक्र पर देखना है। आज्ञा चक्र जिसे लोग तीसरा नेत्र भी कहते हैं, यह दोनों भुवों के बीच में होता है। मैं यहाँ पर यह अवश्य बताना चाहती हूँ कि मुझे यह अभी तक समझ नहीं आया कि आज्ञा चक्र और तीसरा नेत्र एक ही है या एक दूसरे में है। इसमें शायद अभी समय लगेगा, पर हाँ इतना समझ आया कि आज्ञा चक्र पर निर्गुण व सगुण दोनों का वास होता है, अर्थात शिवा व शिव का वास। फिर यह समझ आया कि मेरे गुरुदेव जिन्हें यह दोनों सिद्धियां एक ही जीवन में प्राप्त हैं, इसी कारण से उन्हें आज्ञा चक्र पर देखना होता है और हमारी कुंडलिनी शक्ति जो कि मदर ऑफ यूनिवर्स है, वह मेरे गुरुदेव का आदेश सुनते ही अर्थात गुरुदेव की आवाज में बीज मंत्र सुनते ही जागृत हो उठती है और गुरुदेव के नियंत्रण में ही स्वतः योग करवाती है। गुरुदेव के आज्ञा चक्र पर विराजते ही हमारा तीसरा नेत्र खुलने लगता है। पूरा ब्रह्मांड जो हमारे भीतर ही है समझ आने लगता है। बस गुरुदेव के प्रति आत्मा से समर्पण होना चाहिए। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि आप मुझ में अंतर्मन से जुड़ो। गुरु आपके अंदर बैठे हैं, वहां से आपको 1000 गुना सही उत्तर प्राप्त होगा। आज मुझे मेरे गुरुदेव पर और ज्यादा विश्वास बढ़ गया। मुझे गर्व होता है मेरे गुरुदेव पर। सोच कर देखो कि मेरे गुरुदेव जिनके नाभि से गायत्री मंत्र जपा जा रहा हो, उनमें कितनी शक्तियां समाहित हैं। जय गुरुदेव।